हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 एंड 2 को फर्स्ट अटैम्प्ट में और सबसे कम टाइम में हम कैसे क्लियर करें। तो आइए बात करते हैं हम सीटेट पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पेपर 150 नंबर का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है एंड 1 मार्क का होता है। तो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपको 1 मिनट का एक क्वेश्चन मान के चले तो मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है। 1 मिनट में सॉल्व करना है आपको। तो आइए बात करते हैं। तो ये 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 75 नंबर का पेडागॉजी आता है एंड 75 नंबर का आपका कंटेंट आता है। तो फ्रेंड्स, कंटेंट को तो हमें पढ़ना ही है, उसे तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और पेडागॉजी पर भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि इससे हमारे एक भी नंबर ना कटने पाएँ। तो हमें डेली प्रैक्टिस करना है पेडागॉजी के लिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही 2011 से अब तक के, अगर आप 2011 से 2021 तक के सारे पेपर्स अगर आप पेडागॉजी केवल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको कोई भी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती कि सीटेट आपका ना क्लियर हो। तो हमें पेडागॉजी को अच्छे से समझना है और इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। कंटेंट तो हम पढ़ेंगे ही, हमारे साथ आप रहेंगे स्टडी फोकस चैनल पर, तो हम आपको करा देंगे, डेली हम करवाते हैं। जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कहना चाहेंगे कि अगर आप सीटेट पेपर में अगर आपने बच्चे को बचा लिया, तो मान लो आप बच गए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बच्चे को पेपर के पर्पज़ से आपको बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना है, उसको कोई भी समस्या का सामना नहीं करवाना है। मतलब बच्चे को बिल्कुल सेफ रखना है, यानी आप सेफ सीटेट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं सेकंड चीज़ पर। हम 5 बातें डिस्कस करेंगे। आपकी सेकंड चीज़ आ रही है, तो देखिए हम बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड पर भी ध्यान देना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड, जैसे आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में कर रहा है तो आपको पॉजिटिव में ही आंसर करना है, और अगर आपसे नेगेटिव में क्वेश्चन कर रहा है तो आपको नेगेटिव आंसर ही करना है। आपको जैसे कि टिक मार्क करके आता है, आपका कहीं कहीं पे नहीं लिखा होता है, उसको अंडरलाइन किया होता है, लेकिन जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उसको गलत कर देते हैं और नहीं को हम पढ़ते नहीं, पॉजिटिव आंसर कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बड़े क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है, उसके बेस पर हमें आंसर करना है। ओके, अब आती है थर्ड चीज़, जिनको हम बोलते हैं टैग वर्ड। टैग वर्ड्स मतलब अगर टैग वर्ड के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, आपका आंसर राइट ही होगा 100%। अगर आपने टैग वर्ड ना देखा हो और ना पता हो आपको, तो आप स्टडी फोकस चैनल पर आपको टैग वर्ड की वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अभी तो यहाँ हम 2-4 बता देंगे, लेकिन वहाँ पर हमने डिटेल्ड बताया है। तो जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड में आपको प्रोत्साहन देना, अवसर देना, करके सीखना, जैसे बातों का कहा जाए, मतलब इन सब बातों को अगर कहा जाए बच्चे के पक्ष में, तो वो सही होगा। और नेगेटिव टैग वर्ड में जैसे कठोर नियम देना, दंड देना, और उन पर किसी चीज़ पर बोझ लादना, बल देना किसी चीज़ पर, मात्र ही जैसे केवल, ये सारे वर्ड अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, वहाँ पर अगर पॉजिटिव क्वेश्चन कर रहा है तो अगर इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं तो वो हमारा क्वेश्चन, मतलब वो आंसर हमारा गलत होगा, वो ऑप्शन सही नहीं होगा मेरा। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 150 में से 150 आपको क्वेश्चन आते ही हो। जैसे मान लिया आपने 110 100, हम मान लेते हैं 100 क्वेश्चन भी आपने अपने मन से कर लिया, तो अगर आपको 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 15-20 क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट होगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जैसे लग रहा होगा कि कभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको कहीं कुछ भी ना समझ में आए, वहाँ पर आपको जो जो लाइन सबसे बड़ी, जो ऑप्शन सबसे बड़ा आपको दिखे, वही वही
ऑप्शन को आपको टिक करना है। आपका 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 98-99% वो ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पेपर को करिएगा, हड़बड़ाना नहीं है और अच्छे से करिएगा। अब आते हैं 5वीं बात हम करेंगे। तो जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एनसीएफ 2005 और बुद्धि, अनुवांशिकता और वातावरण मूल्यांकन, इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई भी ऐसा पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिस पेपर में इन टॉपिक्स से क्वेश्चन ना आया हो। तो फ्रेंड्स, जितना मैंने बताया अगर आप इतना कर लेते हैं तो सीटेट आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो भी कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।